आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान की सियासत का खौफ सर चढ़कर बोलने लगा। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज ने भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। और हम बात करेंगे कि बाजवा फैमिली असासे लीक केस में गिरफ्तार सहाफी शाहिद असलम की जमानत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत से मंजूर हो गई है। उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। यह खबर भी शामिल करेंगे कि केपीके असेंबली भी तहलील हो चुकी है। गवर्नर केपीके हाजी गुलाम अली ने समरी पर दस्तखत सख्त कर दिए हैं। और हम बात करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इलेक्शन कमीशन की दो सूबों में असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तैयारी है, जबकि दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने धांधली मंसूबे का आगाज करते हुए पंजाब भर के बलदियाती अदारों का कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी को देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान की अफगान सरहद के बाद ईरानी सरहद पर भी कशीदगी का आगाज हो गया है और वहां पर दहशतगर्दों की फायरिंग से पाकिस्तान के 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज यूएसए और मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान से यह है कि नवाज शरीफ ने तो इनकार किया ही था कि मुनासिब और साजगार माहौल नहीं है मुल्क के अंदर, लिहाजा वो अभी मुल्क पाकिस्तान नहीं लौटेंगे और मरियम नवाज को भेजेंगे अपनी जगह पर, वो जाकर माहौल को साजगार करेंगी और फिर नवाज शरीफ को इंदिया देंगी कि हालात साजगार हैं, उनका बहुत खूबसूरत इस्तकबाल होगा और लोग जो है वो जौक दर जौक अपने महबूब बगोरे कायद को देखने के लिए जमा हो जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे, लेकिन अब हालात इतने नासाजगार हो गए हैं इमरान खान के बाउंसर्स की वजह से कि मरियम नवाज ने भी जनवरी में कम से कम आने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने उस वक्त ये बाउंसर नाजरीन मारा है जब तमाम सियासी पंडित ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब तो इलेक्शन जो है वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके ही होंगे और जनरल इलेक्शन का मुतालबा जो इमरान खान का है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। जब हर तरफ सन्नाटा छा गया तो इमरान खान ने बाउंसर मारा और 2 असेंबलियों की तहलील का ऐलान कर दिया। साथ ही इमरान खान ने यह जाल फेंका, एतमाद का वोट जो है वो पीडीएम की हुकूमत को लेना पड़ेगा और साथ ही ये भी कह दिया कि हमारे अरकान असेंबली जो मुस्ताफी हो चुके हैं कौमी असेंबली से, वो अपने इस्तीफों के कबूलियत के लिए और इस्तीफों को मंजूर करवाने के लिए वो कौमी असेंबली के सामने जाकर एहतजाज करेंगे। जब पीडीएम की हुकूमत ने पीटीआई के मुनहरफ अरकान को साथ मिला के एतमाद के वोट की तैयारी शुरू की तो साथ ही एक और बाउंसर मारते हुए कप्तान ने यह ऐलान किया कि वो कौमी असेंबली में वापस आ रहे हैं, जिस पर बौखलाए हुए पीडीएम के रहनुमाओं ने 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिस पर पीटीआई की क्यादत ने हंसते और मुस्कुराते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ऐसे तो ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, लिहाजा अब इन्होंने हमारा एक मुतालबा तस्लीम कर लिया है। और बाद में यह भी कहा गया है कि अगर मजीद 70 इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो हम फिर असेंबली आ रहे हैं और असेंबली में आकर आपके हाइब्रिड अपोजिशन लीडर जनाब राजा रियाज साहब को हम फारिग करेंगे और आपको निगरान सेटअप के लिए हमारी ही मुशावरत दरकार होगी। अब सूरत हाल यह हो गई है कि अगर पीटीआई के मुनहरफ अरकान जो 19 की तादाद में कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर बनकर बैठे हुए हैं, अगर वो एतमाद का वोट वजीर आजम को देते हैं तो वो नाअहल करार पाएंगे। शोबाज सरकार को एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर गेम के अंदर दिन में तारे नजर आ गए हैं और इमरान खान की सियासत का डंका पूरे पाकिस्तान में पूरे जोर से बज रहा है। अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान वही सियासतदान है जिसके पास 33 सीटें थी कौमी असेंबली के अंदर और वो पूरी हुकूमत को 5 साल तक नचाता रहा था। अब तो वो अक्सरियती पार्टी का चेयरमैन भी है और उनका वो साबिक वजीर आजम भी है। इसीलिए कहते हैं कि उसके यू टर्न से
सियासी मुखालफिन बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो अचानक ऐसा यू टर्न लेता है कि बाद में मुखालफिन को पता चलता है कि उसने तो घेर कर मारा है। आपको बताएं कि बाजवा फैमिली असासे लीक केस के अंदर, जिसके अंदर एफबीआर के 4 अफसरान को गिरफ्तार किया गया था, उनके बयान के ऊपर फिर बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया था, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने जनरल बाजवा के फैमिली के असासाजात और गोशवारे वो एफबीआर से हासिल करने में मदद की थी उस सहाफी की जिसने अमेरिका में बैठ के ये असासे जो है इनके ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अब उस सहाफी गिरफ्तार सहाफी शाहिद असलम की जमानत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की अदालत से मंजूर कर ली गई है और उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। सहाफी की जमानत के बाद यह साबित हो गया है कि सहाफत जो है वो अपना काम करती रहती है, उसको दरपेश मसाइल जो है वो आते रहते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी होती रहती हैं, लेकिन सहाफत करने वाले सहाफी अपना ये मुअज्जज और मुकद्दस फरीजा अंजाम देते रहते हैं। अब ये जनरल बाजवा चूंकि रिटायर्ड हो चुके हैं, एक साबिक आर्मी अफसर के असासे को लेकर ये जो एक मुहिम चल रही है, अब इसके अंदर जो है वो पीडीएम के लोग भी शामिल हो गए हैं। जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाने वालों में अब हुकूमती लोग भी शामिल हो गए हैं और मोहतरमा मरियम नवाज के हस्बैंड कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये बयान जारी किया है कि वो अगर रिटायर्ड जनरल हैं तो मैं रिटायर्ड कैप्टन हूं और रिटायरमेंट की लाइन के अंदर हम दोनों में कोई जो है वो फर्क नहीं रह गया है। तो जनरल बाजवा क्यों दुबई की सड़कों पर जो है वो अय्याशी कर रहे हैं और मैं क्यों अदालतों में केस भुगत रहा हूं। जल्द जनरल बाजवा को भी यहां आकर अदालतों में पेश होना पड़ेगा। ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है पीडीएम की तरफ से और हुकूमती अरकान की तरफ से और हुकूमती जमातों के रहनुमाओं की जानब से। वो एक बयानिया पब्लिक के अंदर जो है वो देना चाहते हैं कि वो भी अदारों के जो है कोई परवरदा नहीं है, वो अदारों उनके पीछे नहीं है, वो भी जो है वो अदारों पर और जनरल बाजवा पर खुलकर तनकीद कर सकते हैं और इसके अंदर वो आजाद है। लेकिन उनसे ये बयानिया बन नहीं पा रहा है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो इनकाद पजीर हुआ, किस किस ने उससे क्या क्या फायदा लिया। और जब से ये अदम एतमाद के बाद एक नई गवर्नमेंट आई है, 9 महीने के अंदर कोई 900 अरब बल्कि 900,000 अरब के करप्शन के केसेस जो हैं वो खत्म किए गए हैं। तो वकाफत अमल अब यह है कि नैब तरमीम के जरिए से आपने अपने बेतहाशा लोगों को नवाज लिया, केसेस खत्म हो गए, अरबा रुपए की करप्शन जो है वो रद्दी की टोकरियों में डाल दी गई। लेकिन इमरान खान जो है, जो थकने वाला नहीं है, जो बिल्कुल जो है वो हार कबूल करने वाला नहीं है, उसने पिटीशन दायर कर रखी है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उस केस की आज की समाअत के अंदर जो है वो हार मानते हुए मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के वकील जनाब अली मखदूम साहब ने ये बयान दिया है कि जनाब आप 368 वो केसेस तो देख रहे हैं जिससे मौजूदा हुकूमत के लोगों ने नैब तरमीम के बाद फायदा उठाया, लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर पीटीआई के लोगों ने भी इससे फायदा उठाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाँ, अगर तरमीम के तहत जो है किसी और ने भी फायदा उठाया है तो उसकी भी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए, जिसके लिए नैब को जो है वो हुक्म जारी कर दिया गया है कि अगर इससे पहले की तरमीम के अंदर भी किसी ने फायदा उठाया। जस्टिस एजाजुल हसन ने बहुत खूबसूरत इसके अंदर रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी एक एमनेस्टी स्कीम है जिसके जरिए जो है लोगों को अरबहा रुपयों की करप्शन से फारिग किया जा रहा है। लिहाजा इसको जो है वो देखना होगा कि जो कवानीन आज बनाए गए हैं उनका इतलाक 1985 से कैसे किया जा सकता है। पार्लियामेंट कवानीन तो तब्दील बना सकती है, कवानीन के अंदर तब्दीली भी कर सकती है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी देखना होगा कि आज जो तरमीम हो रही है वो 1985 में होने वाली करप्शन या दर्ज होने वाले केस में वो कैसे लागू हो सकती है, इसको भी देखना होगा। लेकिन इस केस के अंदर जो है केपीके के पीटीआई के अगर कुछ लोगों ने अगर इस गंगा में हाथ धोए होंगे
तो अब उनको भी इसी लाइन में लगना होगा। पंजाब असेंबली के बाद नाजरीन केपी के असेंबली जो है वो उसकी भी समरी रात देर गए वजीर आला केपी के महमूद खान ने भेजी थी, जिसको गवर्नर केपी के ने हाजी गुलाम अली ने उसको जो है वो सुबह दम उसको मंजूर करते हुए समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे केपी के असेंबली जो है उसकी तहलील के लिए कोई 48 घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ा और अब वहां भी वही प्रोसेस होगा जो पंजाब असेंबली में हुआ है। और ये प्रोसेस में आपको नाजरीन इससे आगाह करता चलूं कि निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए जो आइन में तरीकाकार है वो ये है कि 2-3 दिन दिए जाते हैं अपोजिशन लीडर और वजीर आला को कि वो आपस के अंदर सलाह मशवरे से कोई निगरान वजीर आला का इंतखाब कर लें और उसका जो है वो नोटिफिकेशन करा लें। अगर ये मुमकिन नहीं हो पाता तो फिर ये मामला स्पीकर के पास जाता है, जो कि पंजाब असेंबली में सब्तैन खान स्पीकर के पास जा चुका है। और अगर 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अगर किसी बात पर मुत्तफिक नहीं होंगे, किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं होंगे, तो फिर ये मामला जो है वो चला जाएगा जो है स्पीकर केपीके के पास, जो तीन ऐसे मेंबर पार्लियामेंट जो तहलील शुदा असेंबली के साबका मेंबरान होंगे, वो उनकी 6 रुकनी एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी के अंदर 2-2 नाम हर फरीक से लिए जाएंगे और 4 नामों पर डिस्कशन के बाद उनके बाद 2 दिन होंगे कि वो 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटों के अंदर कोई वजीर आला का नाम जो है उसको फाइनलाइज कर ले। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो यही 4 नाम तो पार्लिमानी कमेटी के अंदर जेर बहस आएंगे, ये इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे और उन 4 नामों में से किसी एक नाम को इलेक्शन कमीशन जो है बतौर वजीर आला और नोटिफाई कर देगा। और इस तरह अगले 2 दिन के अंदर जो है ये नाम हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जहां से निगरान वज़ीर आला जो है वो उनका तकर्रर कर दिया जाएगा। बहुत अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से मौजूदा पीडीएम गवर्नमेंट ने महरूम कर दिया था, जिसके खिलाफ इमरान खान और शेख रशीद की पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन के साथ साथ नादरा को भी नोटिफिकेशन नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें पूछा गया है कि इस तरमीम के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या पाकिस्तान के अंदर आकर वोट पाकिस्तान में आकर वोट डालना होगा या वो वहां से बैठकर भी वोट किस तरीके से डाल सकते हैं, और क्या पाकिस्तानी होने के नाते जो बंदा मुल्क से बाहर बैठा है उसको वोट के हक से महरूम किया जा सकता है आईनी लिहाज से या नहीं किया जा सकता है। एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने दोनों तहलील शुदा असेंबलियों के सूबों में यानी पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इसके ऊपर अपनी मीटिंग्स का इनेकाद जो है वो कर दिया है और इसकी इंतखाबात की तैयारी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि आईनी लिहाज से तो ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाने मकसूद होते हैं, लेकिन रमजान शरीफ को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई का यह मौकफ है कि रमजान से पहले इलेक्शन का जो है वो इनेकाद किया जाए। और इस इंतखाबात की तैयारी में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हिस्सा लेते हुए एक धांधली मंसूबे का भी आगाज कर दिया है और वो आगाज इस तरह से किया गया है कि जो बलदियाती अदारे अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद खत्म हो चुके थे और जहां पर नया इंतखाब जो है वो अभी बलदियाती एक्ट के तहत जो कि 2019 का एक्ट था उसके तहत होना था बाकी है, वो उन अदारों को फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन के जरिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर करके वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए हैं। और ये तैयारी इस अमर की है कि जब इलेक्शन होगा, मरकज में आपकी गवर्नमेंट होगी, पंजाब में निगरान सेटअप होगा, तो जिन ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नर साहब नवाज रहे होंगे वो जिनको इन जिलों और डिवीजन के खजानों पर बिठा रहे होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन पर बिठा रहे होंगे, वो उनसे इंतखाबी धांधली में मदद लेने में उनको बड़ी सहूलत होगी और इस धांधली का जो है वो आगाज आज कर दिया गया है। और एक खबर शामिल करते हैं हमारी सरहदों से। अफगान तुर्क हम सरहद पर पिछले दिनों में काफी कशीदगी रही है। बन्नू के अंदर भी जो है सीटीडी कंपाउंड के अंदर जो है वो दहशतगर्दी हुई थी। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक बम ब्लास्ट हुआ था और ये यके बाद दीगरे दिसंबर के अंदर ये
2 हफ्तों के अंदर अंदर बड़े खतरनाक किस्म के दहशतगर्दी के जो है वो 3-4 वाकयात हुए थे। इसके बाद कुछ कदरे सुकून था और हमारी फोर्सेस का जो है वो ऑपरेशन जारी था, जिसमें जो है वो मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया था और हलाक भी किया गया था। लेकिन आज एक और दहशतगर्दी का वाकया हुआ है और ये वाकया अफगानी सरहद के बजाय गैर यकीनी तौर पर ईरान की सरहद पर हुआ है, जहां पर जो है ईरानी सरहद के अंदर से दहशतगर्दों ने 4 हमारे जो फौजी जवान थे उनको जो है वो शहीद कर दिया गया है। 4 जवानों ने जो है इस फायरिंग के बाद के नतीजे में यानी जामे शहादत नोश किया है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करे और वहां से पाकिस्तान के अंदर होने वाली दखल अंदाजी और दहशतगर्दी को रोकने के मुनासिब जो है इकदाम वो उठाए। जी आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान शफकत अमीर संधू को रेड लाइन न्यूज यूएसए से इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और अपनी आजादी का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।